हेलो एवरीवन, आई एम रूबी पांडे। यू आर विद रूबिकल एकेडमी। तो मैंने अपने लास्ट वीडियोस में फंगस पे एमसीक्यूज को करवाया था और आज फिर से उसी टॉपिक को आगे लेकर के चलते हैं कि एमसीक्यूज ऑन फंगस। तो मैंने अपने लास्ट वीडियो के लास्ट में आपको एक क्वेश्चन दिया था और कहा था कि अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर मालूम है, आपने मेरे फंगस का जो मैंने एक पूरा जनरल इंट्रोडक्शन वाला जो वीडियो बनाया था आपने उसे देखा है, आपको समझ में आया है, तो आप उस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दे सकते हैं। तो मैं अपना शुरुआत उसी क्वेश्चन से करती हूँ। तो क्वेश्चन था द पार्ट ऑफ मशरूम दैट इज़ विजिबल अबव ग्राउंड इज़ अ। तो हम जानते हैं कि मशरूम को अगेरिकस भी बोला जाता है और मशरूम का वो पार्ट जो ग्राउंड के ऊपर हम देखते हैं, जो कि एक अम्ब्रेला शेप का स्ट्रक्चर होता है। तो हम सब जानते हैं कि जो अम्ब्रेला शेप का स्ट्रक्चर होता है ग्राउंड के ऊपर, तो पहले तो हम ये आपको बता दें, अगर आपको सबके एग्जाम्पल्स मालूम है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आपको फाइकोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स, बेसिडियोमाइसीट्स और डिडोरोमाइसीट्स, अगर आपको इन चारों के एग्जाम्पल मालूम है तो आप एग्जाम्पल के थ्रू भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं कि जो अगेरिकस है ये आपका मशरूम बोला जाता है और अगेरिकस आपका बेसिडियोमाइसीट्स का एक एग्जाम्पल है। अगेरिकस बेसिडियोमाइसीट्स का एग्जाम्पल है और बेसिडियोमाइसीट्स में एक स्ट्रक्चर बनता है बेसिडियोकार्प। बेसिडियोकार्प में ही बेसिडिया और बेसिडिया के अंदर बेसिडियोस्पोर्स पाए जाते हैं। तो जो अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर हमें ग्राउंड के ऊपर दिखाई देता है दैट इज़ बेसिडियोकार्प, और बेसिडियोकार्प के अंदर आपके बेसिडिया एंड बेसिडिया के अंदर बेसिडियोस्पोर्स फिल रहते हैं। ठीक, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है द फंगस विच ग्रो ऑन डंग इज कॉल्ड। तो मैंने ये भी आपको बताया था कि डंग पे ग्रो करने वाले फंगस को क्या बोला जाता है। वो काफ़ी आसान है इसका नाम याद करना। तो पहले हम सबको देखेंगे कि इन चारों के बारे में कि ये सब क्या है। हम सब ऑप्शंस को लेकर के चलेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि डंग पे ग्रो करने वाले फंगस को क्या बोला जाता है। डंग पे ग्रो करने वाले फंगस को कॉप्रोफिलस बोला जाता है। ये हमें याद भी रखना है कि डंग पे ग्रो करने वाले फंगस को कॉप्रोफिलस बोला जाता है। अब हम चलते हैं कि लिग्निकॉलस क्या होता है, ह्यूमिकॉलस क्या होता है, फंगीकॉलस क्या होता है। हम जानते हैं कि फंगस जो होता है ये कॉस्मोपॉलिटन होता है, सभी जगह एयर, वाटर, सॉइल सब में पाया जाता है। तो लिग्निकॉलस की अगर हम बात कर रहे हैं तो प्लांट पे, ट्रीज़ पे, जो बड़े ट्री हैं उन सब पे ग्रो करने वाले फंगस। तो हमने देखा था कि जो फंगस है वो ट्री में भी ऐसे उसके रूट में, स्टेम में ऐसे लगे हुए हैं, तो उनसे वो बस अपना फूड मटेरियल ही नहीं लेते, उन्हें वो हार्म भी पहुंचाते हैं। कि बड़े ट्रीज जो हैं ये उनके जो स्टेम है ये उन्हें भी ख़राब कर देते हैं, उन्हें पूरा डिके कर देते हैं। तो वो फंगस जो ट्रीज़ को हार्म पहुंचाए, ट्रीज़ को डिके करे, दैट इज़ लिग्निकॉलस। और ह्यूमिकॉलस की बात करें, द फंगस विच लिव ऑन ह्यूमस और रिच ऑर्गेनिक मटेरियल, तो वो आपका ह्यूमिकॉलस हो गया कि जो ह्यूमस पे या फिर एक रिच ऑर्गेनिक मटेरियल पे ग्रो करे, दैट इज़ ह्यूमिकॉलस। अगर हम फंगीकॉलस की बात करें तो जब दो डिफरेंट टाइप ऑफ फंगस एक एसोसिएशन में होंगे तो वो आपका फंगीकॉलस होगा। जब दो डिफरेंट टाइप ऑफ फंगस एक एसोसिएशन में होंगे दैट वुड बी फंगीकॉलस। तो हमने देखा फंगीकॉलस क्या है, ह्यूमिकॉलस क्या है, कि जब फंगस किसी लिव 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 ह्यूमस पे या फिर एक रिच ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करे, दैट इज़ ह्यूमिकॉलस। कॉप्रोफिलस जब डंग पे ग्रो करे, और लिग्निकॉलस हमने देखा कि किसी ट्री पर जब फंगस हार्मफुल होता है उसके उसे डिके कर देता है, दैट इज़ लिग्निकॉलस। तो हमने इन चारों को देख लिया है, सबके बारे में हमने देखा। तो हमें एक ही क्वेश्चन के थ्रू चार चीज़ों के बारे में पता चल गया कि कौन किस पे ग्रो करता है और क्या हार्मफुल है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो यहाँ पे क्लैम्प कनेक्शंस आर फाउंड इन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको रिप्रोडक्शन समझ में आया होगा, आपको पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म समझ में आया होगा रिप्रोडक्शन का, तो आप बता सकते हैं कि क्लैम्प कनेक्शन क्या होता है। मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बता देती हूँ कि क्लैम्प कनेक्शन क्या था। हमने देखा था कि जब एक मेच्योर हाइफी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो जब दो डिफरेंट माइसीलियम के हाइफी जब एक दूसरे के कनेक्शन में आते हैं तो उनमें कुछ इस टाइप का हुक फॉर्म
इसे कहते हैं हुक का फॉर्मेशन जब होता है। तो एक क्लैम कनेक्शन क्या होता है कि जब एक हुक लाइक हाइफी को क्लैम कनेक्शन बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि हाइफी जो है उनमें कुछ इस टाइप का एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, तो इसी को क्लैम कनेक्शन बोला जाता है। कि फिर ये क्या होंगे कि इनके पहले इन दोनों में क्या होगा कि ये एक दूसरे के नज़दीक आएंगे। इनमें जो पहले प्लाज्मोगेमी वाला स्टेज था वो कंप्लीट होगा, उसके बाद कैरियोगेमी वाला स्टेज कंप्लीट होगा। ठीक, तो क्लैम कनेक्शन क्या है कि एक हुक लाइक स्ट्रक्चर का जब फॉर्मेशन होता है एक मेच्योर हाइफी में, तो वो आपका क्लैम कनेक्शन होगा। तो क्लैम कनेक्शन आर फाउंड इन फंगी। क्लैम कनेक्शन जो है वो फंगी में पाया जाता है, तो हमने ये देखा। और क्लैम कनेक्शन जो है आपका ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम में ही पाया जाएगा, ये हमें ध्यान में देना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय। तो हम जानते हैं कि पेनिसिलिन जो है ये आपका एक एस्कोमाइसिट्स का एग्जाम्पल है, और पेनिसिलिन जो है ये एक मेडिसिन बनाने में हेल्पफुल होता है। और पेनिसिलिन को किसने दिया था, तब ये भी जानना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि पेनिसिलिन को ए फ्लेमिंग मीन टू से कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इनका पूरा नाम है। तो ए फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था, और पेनिसिलिन जो है ये एक एस्कोमाइसिट्स का एग्जाम्पल है, और ये मेडिसिन बनाने में यूज़ किया जाता है, हमने ये देखा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है बोटॉक्स मिक्सचर वॉज यूज्ड एज। तो हम सब जानते हैं कि जितने भी हैं एल्गी हैं, फंगस हैं, इंसेक्ट्स हैं, इन सबको एल्गी नहीं, एल्गी तो एक फंगस ब्रायोफाइट्स थोड़ा बड़ा हो गया है। लेकिन अगर हम बात करें इंसेक्टिसाइड्स की बात करें और बैक्टीरियल साइड इसमें जो दिया गया है, तो जैसे ही बैक्टीरियल साइड होता है सेम उसी तरह फंगी साइड भी होता है। फंगस को भी डेड करने के लिए, मारने के लिए फंगी साइड है, जैसे इंसेक्टिसाइड होता है। ठीक, तो बोटॉक्स मिक्सचर क्या है, बोटॉक्स मिक्सचर आपका एक फंगीसाइडल है। ठीक, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। द फंगस कॉमनली नॉन एज ब्रेड मोल्ड ईट। तो हमने देखा था कि एक तो ऐसा फंगस है जो कि ब्रेड का फॉर्मेशन कर रहा है, ब्रेड बनाने में उसका यूज है, और एक ऐसा भी फंगस है जो कि ब्रेड को ख़राब कर रहा है, हमारे ब्रेड को डिस्ट्रॉय कर दे रहा है, पूरा उसे ख़राब कर दे रहा है। तो हम देखते हैं दोनों के बारे में। हम ये भी देखेंगे कि किस फंगस की वजह से हम ब्रेड का फॉर्मेशन करते हैं और किसकी वजह से हम अपने ब्रेड को ख़राब होने देते हैं। तो हम जानते हैं कि जो यीस्ट होता है ये एक ब्रेड और बियर बनाने दोनों में हेल्पफुल होता है। यीस्ट की बात करें, ये ब्रेड और बियर बनाने में हेल्पफुल होता है। और अगर राइजोपस की बात करें तो ये आपकी ब्रेड को ख़राब करने में काम आता है। अब काम तो नहीं आता, ब्रेड को ख़राब करता है, ये हमारे लिए हार्मफुल है कि जो हमारे चीज़ों को नुकसान पहुंचाए तो हमारे लिए वो ख़राब ही है। ठीक, तो राइजोपस जो है ये ब्रेड को ख़राब करता है, उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, और जो यीस्ट है ये ब्रेड फॉर्मेशन में यूज़ किया जाता है। तो हमने दोनों को देखा। तो जो ब्रेड मोल्ड है ये राइजोपस को बोला जाता है। और अगर पेनिसिलिन की बात करें तो ये आपका मेडिसिन बनाने में यूज़ किया जाता है, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। द फंगस विच हैज़ कंट्रीब्यूटेड मोस्ट टू द अंडरस्टैंड ऑफ जेनेटिक्स इज़। तो हमने जब थ्योरी पार्ट कंप्लीट किया था तो देखा था कि जो एस्कोमाइसिट्स ग्रुप है ये काफ़ी डिफरेंट टाइप ऑफ के फंगस को रखा है, कि इसमें कुछ ऐसे हैं जो मेडिसिन भी बना रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो साइंटिस्ट के भी काम में आ रहे हैं, और हम खाने में भी यूज़ कर रहे थे, दैट वाज मॉरल्स एंड ट्रफल्स, जिन्हें हम इक्विडेबल फंगी बोलते हैं। ठीक, तो एस्कोमाइसिट्स तो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा ग्रुप है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब अलग अलग तरीके का यूज़ में आने वाला फंगस है। तो हमने वहीं से देखा था कि जो आपका न्यूरोस्पोरा है ये साइंटिस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उनके जेनेटिक्स जो वर्क करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग वगैरह करते हैं, उन सब में इन्हें ये यूज़ करते हैं। तो न्यूरोस्पोरा क्या है, द फंगस विच हैज़ कंट्रीब्यूटेड मोस्ट टू द अंडरस्टैंड ऑफ जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स जो प्रोसेस है इसे समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है आपका न्यूरोस्पोरा। क्लेविसेप्स भी आपका एस्कोमाइसिट्स का एग्जाम्पल है, ये हमें ध्यान में देना है। पेनिसिलिन, क्लेविसेप्स, अल्टरनेरिया और न्यूरोस्पोरा ये सब आपके एस्कोमाइसिट्स ग्रुप के एग्जाम्पल है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इन पक्सिनिया ग्रैमनिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाई। पक्सिनिया ग्रैमनिस ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, तो पहले हम यही देखते हैं कि पक्सिनिया जो है ये किस ग्रुप का है। पक्सिनिया जो है ये आपका बेसिडियोमाइसिट्स का एग्जाम्पल है। हमें एग्जाम्पल सबके याद रखने हैं क्योंकि
क्वेश्चन कई बार इसी से बन जाता है कि कौन किस किस ग्रुप का फंगस है। ओके, तो हम देखते हैं कि पक्सिनिया ग्रामिनीस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय, पक्सिनिया ग्रामिनीस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, तो हम सबके बारे में देखेंगे, लेकिन पहले हम अपने आंसर को देखते हैं। तो अपना जो आंसर है वो है स्पर्मेटाइजेशन। अब हम देखते हैं कि स्पर्मेटाइजेशन होता क्या है, कि एक सीड लाइक स्ट्रक्चर का जब फॉर्मेशन होता है तो उस सीड लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है स्पर्मेटोस्पोर्स बोला जाता है, और उस प्रोसेस को स्पर्मेटाइजेशन बोला जाता है। जब एक सीड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है तो उस प्रोसेस को स्पर्मेटाइजेशन बोला जाता है, और जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है उसे बोला जाता है स्पर्मेटोस्पोर्स। ठीक, अब हम बात करें गैमेटेंशियल कॉपुलेशन क्या होता है, कि हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा था, फंगी के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, कि जब दो डिफरेंट माइसिलियम के हाइफी एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे थे तो उनमें दो प्रोसेस हो रहा था। पहला था कि प्लाज्मोगैमी, दूसरा है आपका कैरियोगैमी। तो इस प्रोसेस को कि उनका कनेक्शन में होना, फिर इन तीनों फेज का कंप्लीट होना, दैट इज़ गैमेटेंशियल कॉपुलेशन। अब गैमेटेंशियल कांटेक्ट क्या है, वही चीज़ कि दो डिफरेंट हाइफी के गैमेट्स का कांटेक्ट में आना, दैट इज गैमेटेंशियल कांटेक्ट। स्पर्मेटोगैमी की बात करें, स्पर्मेटोगैमी की बात करें, सॉरी सोमैटोगैमी है। सोमैटोगैमी क्या होता है कि जब एक ही माइसिलियम के हाइफी के गैमेट में फ्यूजन हो। ठीक, सोमा मतलब बॉडी, तो अगर एक माइसिलियम की अगर हम एक माइसिलियम की बात करें तो ये पूरा एक बॉडी ही तो है फंगस का। ठीक, तो इसमें जब एक ही माइसिलियम के गैमेट में जब फ्यूजन होता है तो आपका सोमैटोगैमी होगा। ठीक, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, इन सब को इरेज कर दें। तो हमने देखा कि स्पर्मेटाइजेशन क्या है, सोमैटोगैमी क्या है, गैमेटेंशियल कांटेक्ट क्या है, एंड गैमेटेंशियल कॉपुलेशन क्या है। हमने इन सब के बारे में देखा, और जो पक्सिनिया है हमने ये भी बताया कि पक्सिनिया आपका बेसिडियोमाइसिड्स का एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं फंगस विदाउट माइसिलियम इज़, ऐसा फंगस जिसमें माइसिलियम नहीं है, बिना माइसिलियम के क्या बोला जाएगा। तो हम ध्यान दें कि हमने तो देखा था कि जो फंगस होता है ये एक मल्टी सेलुलर होता है, लेकिन एक्सेप्शन में यीस्ट को रखा गया कि यीस्ट जो है ये एक यूनिसेलुलर है। तो यूनिसेलुलर है तभी तो इसमें माइसिलियम नहीं पाया जा रहा है, हर एक हाइफी इसका डिफरेंट है, अलग अलग पड़ा हुआ है। माइसिलियम क्या है, मैंने आपको बताया था कि एक नेटवर्क ऑफ हाइफी को माइसिलियम बोला जाता है, नेटवर्क ऑफ हाइफी को माइसिलियम बोला जाएगा। तो मैंने जो अभी एक स्ट्रक्चर ऐसा बनाया था कि इस तरीके के कुछ ये और पतले पतले होंगे, इसे हाइफी बोला जाता है। हाइफी जो है आपका एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हाइफी बोला जाता है, और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है इसे माइसिलियम बोला जाता है। ठीक, तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये आपके यीस्ट में नहीं पाया जाता है क्योंकि वो एक यूनिसेलुलर होता है। तो यीस्ट में कैसे पाए जाएंगे, ऐसे होते हैं, हर एक हाइफी अलग अलग होगा। हाइफी जो है ये एक कांटेक्ट में नहीं होंगे, ये एक नेटवर्क फॉर्म में नहीं होंगे, अलग अलग होंगे, क्योंकि ये क्या है, ये एक यूनिसेलुलर है। और हम यीस्ट की बात करें तो यीस्ट जो है ये एक फंगस नहीं है, एक फंगस का ग्रुप है। यीस्ट एक ग्रुप है जिसके अंदर कई ढेर सारे फंगस आते हैं। तो सैक्रोमाइसिस जो है ये यीस्ट का एक टाइप है, यीस्ट टाइप का फंगस का ये एक एग्जाम्पल है, फंगस है। ठीक, तो सैक्रोमाइसिस जो है क्या लिखा है कि फंगस विदाउट माइसिलियम। तो जो यीस्ट होते हैं यही होते हैं कि इनमें माइसिलियम नहीं पाया जाता है, हर एक हाइफी अलग अलग होता है, बिकॉज कि ये यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। द गिल्स ऑफ मशरूम इज़, मशरूम का गिल्स किस काम में आता है। तो ये तो बुक में नहीं दिया गया था, थोड़ा सा डिटेल में है, लेकिन हमने बताया था कि एनसीईआरटी से मैंने इसीलिए कंप्लीट करवाया है क्योंकि वहाँ से हम काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं, इसीलिए मैंने एनसीईआरटी से थियरी पार्ट को कंप्लीट कराया था। लेकिन देखते हैं कि क्या है। द गिल्स ऑफ मशरूम इज हेल्प इन रेस्पिरेशन, बियर स्पोर्स विच हेल्प इन रिप्रोडक्शन, हेल्प इन न्यूट्रिएंट्स एंड हेल्प इन इन्हांसिंग बायोन्सी। अभी मैंने देखा था कि एक दिया गया था कि एक क्वेश्चन आया था जिसमें था कि जो एक अम्ब्रेला शेप का स्ट्रक्चर होता है गैरिकस का, ठीक, ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है अम्ब्रेला शेप का, अगेरिकस मतलब मशरूम का, ये किस चीज़ में हेल्प आता है, हेल्पफुल होता है अगेरिकस के लिए। तो ये जो है ये बियर स्पोर्स विच हेल्प इन रिप्रोडक्शन। तो अगेरिकस का जो ये अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर होता है इसमें स्पोर्स होते हैं सब। ठीक, यही क्वेश्चन था कि
ग्राउंड के ऊपर जो पार्ट हमें अगेरिकस का विजिबल होता है, जिसे हम देखते हैं, उसे क्या बोला जाता है? तो उसे बेसिडियो कार्प बोला जाता है। और बेसिडियो कार्प जो है ये स्पोर्स को बियर करता है और ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक, तो इसे क्या बोला जाता है? गिल्स ऑफ मशरूम बोला जाता है। इस अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर को गिल्स ऑफ मशरूम बोला जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। वाइन यीस्ट इज, वाइन यीस्ट इज, तो यहाँ पर जो ए बी सी डी सब में जो एस एस ये लिखा गया है, इसका मतलब सेक्रेमाइसिस है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि यीस्ट एक फंगस का ग्रुप है, कोई वो एक अकेला फंगस नहीं है, इसके अंदर ढेर सारे कई फंगस आते हैं। तो यीस्ट जो है आपका एक फंगस का ग्रुप है। तो सेक्रेमाइसिस सेरेविशी है आपका यीस्ट फॉर्मेशन में, कि सेक्रेमाइसिस पायरीफॉर्मिस है, सेक्रेमाइसिस इलिप्सॉइडिन्स है, या फिर आपका सेक्रेमाइसिस सेक है। तो हम जानते हैं कि सेक्रेमाइसिस सेरेविसी जो है ये आपका यीस्ट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक, इसे यीस्ट वाइन यीस्ट भी बोला जाता है। सॉरी, वाइन बनाने में जो यीस्ट हेल्पफुल होता है उसे बोलते हैं सेक्रेमाइसिस सेरेविसी, और इसे वाइन यीस्ट भी बोला जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो जैसे कि मैं आपको अपने वीडियोस के लास्ट में एक क्वेश्चन देती हूँ, होमवर्क क्वेश्चन, कि आप सब उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए। तो आज भी ऐसा ही क्वेश्चन है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो एक डिजीज़ है पोटैटो में, ये किस फंगस से होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। और अगर आप सबको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, और जो क्वेश्चंस मैं बना के लेके आ रही हूँ वो सब आपको समझ में आ रहा है, तो आप इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। कल के वीडियोस में मैं फंगस से जो डिजीज़ कॉज होते हैं, कि फंगस से डिजीज़ जो कॉज होते हैं, उन सब क्वेश्चंस को मैं लेकर के आऊँगी। उसके बाद ये टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा, देन वी विल स्टार्ट ऑन न्यू टॉपिक। ओके, थैंक यू सो मच।